भारत को मनाने जिनपिंग आ रहा भारत। राष्ट्रपति पुतिन ने सिर्फ 1 घंटे में पलट दिया सारा खेल। पुतिन के सहारे चीन कर रहा भारत के लिए बड़ी तैयारी। राजस्थान के पोखरण से डीआरडीओ का एक और सफल परीक्षण। अमेरिका के बेन से भड़क गया चीन, दे डाली बड़ी धमकी। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में लगातार तनाव जून 2020 के बाद बढ़ता ही जा रहा है। दोनों ही देश सीमा पर खतरनाक हथियारों की तैनाती करते जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच में बढ़ता तनाव केवल 2 देशों तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव कई देशों पर पड़ सकता है। चीन और भारत के बीच एलएसी पर लगा बारूद का ढेर कभी भी चिंगारी के हवाले जा सकता है, तो एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है और दुनिया को 2 भागों में बांट सकता है। खैर, इस बड़े संकट से निपटने के लिए दोनों ही देशों के बीच लगातार तनाव से इतर बातचीत का दौर भी चालू है, जहां पर दोनों ही देशों की सेना के बीच 13वें दौर की सैन्य बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकला है। भारत को सीमा से पीछे धकेलने की कोशिश करने वाला चीन भारत के अडिग रवैये से ज्यादा खौफजदा है, क्योंकि बाकी देशों की तरह चीन भारत के लिए भी यही सोचता था कि वे अपने विकराल रूप को दिखाकर भारत को डरा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डोकलाम की तरह ही पूर्वी लद्दाख में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन को भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो वहीं दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर की वार्ता भी हो रही है। अभी हाल ही में रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की समिट हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब जो खबर आ रही है काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि काफी वक्त से गायब रहने वाला जिनपिंग अब भारत की ताकत से इतना डर गया है कि खुद भारत को मनाने के लिए भारत दौरा करने वाला है। दोस्तों, चीन को केवल भारत जमीनी सीमा पर ही चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि समुद्र में भी चीन के लिए नई मुसीबत को जन्म दे रहा है, क्योंकि भारत क्वाड संगठन का सदस्य है, जो कि खास तौर पर चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। ऐसे में चीन अच्छे से जानता है कि भारत के साथ बिगड़ते रिश्ते न केवल उसे सामरिक चुनौती देंगे, बल्कि आर्थिक रूप से भी बड़ा झटका देने वाले हैं। जैसा कि केवल दिवाली के मौके पर बाइकॉट चाइना की वजह से 50,000 करोड़ का फटका चीन को लगा था। इसलिए चापलूस चीन यह बात अच्छे से जानता है कि भारत उसके लिए कितना जरूरी है, और छोटी आंख वाला जिनपिंग मोदी से मुलाकात के लिए भारत दौरे पर आने वाला है, और इसकी पुष्टि रूस की ओर से की गई है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच पिछले दिनों 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के बाद पुतिन ने जिनपिंग को भारत के प्रति आगाह कर दिया है कि उसे बच्चा समझना चीन के लिए सबसे बड़ी भूल होगी। तभी तो दौड़ा दौड़ा जिनपिंग भारत आने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों, हमारे डीआरडीओ की ओर से नवंबर और दिसंबर महीने में लगातार खतरनाक मिसाइलों के परीक्षण किए जा रहे हैं, और अभी हाल ही में डीआरडीओ की ओर से भारी नोटाम जारी किया गया है। इसलिए चीन डीआरडीओ के इन परीक्षणों को सीमित करने की गुजारिश भी भारत से करने वाला है, क्योंकि डीआरडीओ भारत के लिए हर वह हथियार बनाने में जुटा है जो चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला है। दोस्तों, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रयासों से पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच यह बैठक हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उसाकोव ने बताया कि रूस, चीन और भारत के बीच शिखर बैठक निकट भविष्य में हो सकती है। पुतिन ने अपनी भारत यात्रा के बारे में भी जिनपिंग को बताया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता उसाकोव ने कहा कि रूस भारत चीन फॉर्मेट में सहयोग के विषय पर चर्चा हुई है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब शी जिनपिंग और पुतिन के बीच 1 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत हुई है। पुतिन और शी जिनपिंग इस संबंध में विचारों के आदान प्रदान को आगे भी जारी रखने पर सहमत हुए हैं, और निकट भविष्य में आरआईसी फॉर्मेट में शिखर बैठक के लिए प्रयास हो सकते हैं। पुतिन ने चीन के लिए बड़ा प्रयास किया है और चीन को मनाने का प्रयास किया है भारत के लिए, और यहाँ पर रूस मध्यस्थ की भूमिका में रहने वाला है। उसाकोव ने कहा, पुतिन ने शी जिनपिंग को अपनी नई दिल्ली यात्रा के बारे में बताया है। तीनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच आरआईसी की अंतिम बैठक जून 2019 में हुई थी।
यह G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ओसाका में हुई थी। संघाई सहयोग संगठन के ढांचे के तहत सहयोग करने पर विस्तृत चर्चा हुई है। बता दें कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ और गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच संबंध रसातल पर चले गए हैं। रूस भारत और चीन के बीच विवाद और तनाव को कम करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पुतिन की यात्रा के दौरान रूस के साथ 2+2 वार्ता में लद्दाख में चीन की आक्रामकता का मुद्दा उठाया था। उसने अपने पड़ोस में असाधारण सैन्यीकरण का जिक्र किया है। भारत ने साफ कहा है कि उत्तरी सीमा पर पूरी तरह से अकारण आक्रामकता से चुनौतियां पैदा हुई है, इनका वह सामना कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव और रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु ने भाग लिया था। ऐसे में दोस्तों अब जो मीटिंग होने वाली है जिनपिंग और मोदी के बीच, और पुतिन भी यहाँ पर मध्यस्थ की भूमिका में रहने वाले हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही विश्व में बढ़ते भारत के कदम के लिए जय हिंद जरूर लिखें। राजस्थान के पोखरण में हुआ सफल परीक्षण, पिनाका का अपग्रेड वर्जन है पिनाका ER। दोस्तों रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। शनिवार को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका ER का सफल परीक्षण किया। DRDO ने इस बात की जानकारी दी। DRDO ने बताया कि यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ है। इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को DRDO की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट और पुणे की हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब HEMRL ने मिलकर तैयार किया है। DRDO के मुताबिक पिनाका ER सेना में पहले से ही इस्तेमाल हो रही पिनाका का अपग्रेड वर्जन है। स्वदेशी तकनीक पर बनी पिनाका पिछले 1 दशक से सेना में सेवा दे रही है। पिनाका ER को जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। पिछले साल चीन के साथ शुरू हुए तनाव के बीच पिनाका को हाल ही में चीन बॉर्डर पर तैनात किया गया है। पिनाका ER की रेंज 70 किलोमीटर है, जो मौजूदा पिनाका की 45 किलोमीटर रेंज से 25 किलोमीटर ज्यादा है। पिनाका एक आर्टिलरी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, जिसमें 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागे जा सकते हैं। कुछ दिन पहले ही DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल को वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम से लॉन्च किया गया था। इस मिसाइल को भारतीय नौसेना की युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। यह मिसाइल हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। ओलंपिक के बाद अमेरिका ने दिया चीन को एक और झटका, शिनजियांग निर्मित प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध को लेकर भड़का चीन। दोस्तों बीजिंग ओलंपिक 2022 के राजनयिक बहिष्कार के बाद अमेरिका ने चीन में हो रही मानवाधिकार उल्लंघनों के बीच चीन को एक और फटका मारा है, जिसके बाद चीन पूरी तरह से बौखला गया है। आपको मालूम हो कि चीन का शिनजियांग प्रांत उइगर मुसलमानों के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर यह बात भी प्रचलित है कि चीन सबसे ज्यादा हैवानियत इन मुसलमानों के साथ करता आ रहा है। अब अमेरिका ने क्या किया है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे चीन के द्वारा और दुनिया भर के अंदर सेल किए जा रहे थे, अमेरिका में भी जा रहे थे, अमेरिका ने उन पर बैन लगा दिया है। अमेरिका ने शिनजियांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। इसके तहत शिनजियांग निर्मित प्रोडक्ट्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि यानी शिनजियांग निर्मित कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में नहीं मिलेगा। अमेरिका के इस फैसले के बाद चीन ने कहा कि वह अपने इंस्टीट्यूशन और एंटरप्राइज की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि अमेरिका को किसी भी तरह से चीन पर धब्बा लगाने का कोई अधिकार नहीं है। वांग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह की कार्यवाही बाजार अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार नियमों के सिद्धांतों को गंभीरता से कमजोर करती है। ऐसी कार्यवाही चीनी इंस्टीट्यूशन और एंटरप्राइज के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने आगे कहा है कि चीन इसकी कड़ी निंदा करता है और इसे खारिज करता है और अमेरिका से अपनी गलती को तुरंत सुधारने की अपील करता है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट ने चीन के शिनजियांग प्रांत से आयात पर रोक लगाने को 16 दिसंबर को अंतिम मंजूरी दी है। हालांकि विधेयक में उन प्रोडक्ट्स को छूट दी गई है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उनका उत्पादन जबरन श्रमिकों से नहीं कराया गया है। संबंधित विधेयक को व्हाइट हाउस की शुरुआती हिचकिचाहट और विपक्ष के सहयोग से पारित किया गया है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।